हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था। कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवाइज किया था। तो हम लोग 23 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद, इन दो लोगों को अभी हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आर लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो जैकी श्रॉफ को अभी हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत बिहार राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया है? तो छत्तीसगढ़ के धुड़मारस गांव को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया है। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 28 पदक जीते। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहले एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे संस्थान के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाले उपकरण एरोट्रैक को विकसित किया है। चौथे टी20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो इसमें अपना भारत देश भाग नहीं लेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सोनीपत में अभी हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी जेजीयू के परिसर में स्थापित किया गया है और समर्पण समारोह यह 26 नवंबर 2024 को यानी संविधान दिवस के अवसर पर यह समर्पण समारोह होगा। तो संविधान दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसी दिन यह समर्पण समारोह होगा। और भारत के पहले संविधान संग्रहालय का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम, इसका नाम है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी जानते रहिए, विश्व के पहले ऊ के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में हुआ है और दुनिया की पहली महिला बस डिपो यानी सखी डिपो का उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यह अहमदाबाद में स्थित है और दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह जर्मनी द्वारा विकसित की गई है और दुनिया का पहला 6D डिवाइस लॉन्च करने वाला देश जापान बना है और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम यह उज्जैन में स्थित है और दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश जापान बना है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य चीन के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का पहला CO2 संयंत्र का निर्माण यह आइसलैंड में हुआ। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर यह लद्दाख के लेह में बनाया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी यह माली देश के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। माली की सेना ने जनरल अब्दुल्लाह मैगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सेना ने कुछ समय पहले चोगुएल मैगा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था और माली 2020 और 2021 में लगातार तख्तापलट के बाद से देश नियंत्रक में है। माली के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी बमाको है और यहाँ के राष्ट्रपति असीमी गोइता हैं और यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। और ये फ्रेंड माली का मैप। अच्छा फ्रेंड, अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में बने हैं और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया सिम्बाम बनी है और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने हैं और श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमरसूया अभी हाल ही में बनी हैं और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पैंतोंग टार्न शिनावात्रा बने हैं और जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने। जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं और सीरिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी केरल राज्य को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है और विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। और फिर पहला विश्व मत्स्य दिवस यह 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था और 2024 की इसकी थीम की बात करें फिर तो भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना यह चुना गया है। और यह भी आप लोग जानते रहे फिर भारत दुनिया में मत्स्य पालन और समुद्री उत्पादन के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर पुरस्कार विजेता यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार यह केरल को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार यह तेलंगाना को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार यह उत्तराखंड को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार यह जम्मू और कश्मीर को मिला। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार को भी देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार यह केरल राज्य के कोल्लम को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला का पुरस्कार यह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर जिला का पुरस्कार यह असम के दरांग को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश यह जम्मू कश्मीर के कुलगाम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अर्मेनिया देश अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इसके उद्देश्य की बात करें फिर तो इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, लागत कम करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है और अर्मेनिया की सदस्यता यह दर्शाती है कि वह टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के प्रति प्रतिबद्ध है और गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर सन 2015 में हुई थी और इसका अध्यक्ष भारत देश है और इसके उपाध्यक्ष फ्रांस देश है
और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अर्मीनिया के बारे में जान लेते हैं। तो अर्मीनिया की राजधानी येरेवान है और यहाँ की मुद्रा द्राम है और यहाँ की राजभाषा अर्मीनियाई है और यहाँ के राष्ट्रपति वाहगन खाचटूरियन है और यहाँ के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान है। और अर्मेनिया के पड़ोसी देश की बात करें फ्रेंड्स, तो अर्मेनिया के 4 पड़ोसी देश हैं, जिसमें पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया और पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान स्थित है। ये 4 अर्मेनिया के पड़ोसी देश हैं। और ये फ्रेंड्स अर्मेनिया का मैप। अगला प्रश्न है, किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पंकज त्रिपाठी को अभी हाल ही में अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2024 अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश के सरकार के रंगमंच को बढ़ावा देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के प्रयासों के अनुरूप है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक हैं। अब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो 9वें पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचपुर सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के एक पर्वत चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला और विचोम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना। हाल ही में 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। और ये फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य यह वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। बिहार राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा और यह कौन-सा संस्करण होगा? तो यह 7वां संस्करण आयोजित होगा। और बात करें फ्रेंड्स, 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया था। और बात करें फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2018 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार राज्य की विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया। बिहार राज्य के 2 पक्षी अभ्यारण्यों नागी और नकटी को रामसर साहित्य सूची में शामिल किया गया। बिहार के कैमूर जिले को दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अजगैबीनाथ धाम किया गया। हाल ही में बिहार राज्य की सरकार ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है बिहार राज्य का मैप। और भारत के मैप में आप लोगों को बिहार राज्य का मैप दिख ही रहा होगा। और बात करें फ्रेंड्स, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है?
इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पंजाबी रैपर शुभ को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को UNFCCC क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। वे अब लियोनार्डो डिकैप्रियो, ओल्ड प्ले, BTS, डेविड बेकहम, डान चीडल, सैलेस वुडली, बिली इलिश, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल जैसी वैश्विक हस्तियों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं, जो जलवायु परिवर्तन पहल पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के साथ सहयोग करते हैं। यह घोषणा बाकू अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP29 में की गई। अच्छा फ्रेंड्स, अब UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कितना ऋण मंजूर किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी $200 मिलियन। यह एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऋण मंजूर किया है। एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका को अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने में मदद के लिए $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और पिछले वर्ष शुरू हुई वित्तीय संकट का समाधान करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके वर्तमान में 69 देश सदस्य हैं, जिसमें इजराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु अशिकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यह भी आप लोग जानते रहे फिर, एशियाई विकास बैंक यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और भारत एशियाई विकास बैंक का एक संस्थापक सदस्य था और अब चौथे सबसे बड़ा शेयरधारक है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत की 10वीं रैंक है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025 में भारत 63 देशों में से 10वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान की गिरावट आई है, फिर भी भारत ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाई है। और CCPI यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार जर्मनवाज, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। यह 83 देशों और यूरोपीय संघ की प्रगति का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक उत्सर्जन में 90% के लिए जिम्मेदार हैं। और शीर्ष स्थान वाले देशों की बात करें फिर, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली हैं। उसके बाद डेनमार्क चौथे स्थान पर आता है और 5वें स्थान पर नीदरलैंड आता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 25 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को अभी हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो मिताली राज को अभी हाल ही में आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है। हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो AMM नासिर उद्दीन को अभी हाल ही में बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी बिहार राज्य करेगा।
भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंज की शुरुआत हुई है? तो पुडुचेरी में इसकी शुरुआत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जापान देश करेगा। हाल ही में लचित दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 24 नवंबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।